एक बार सरकारी नौकरी लग जाए बेटा, फिर लाइफ सेट हो जाएगी तुम्हारी। ये एक ऐसी लाइन है, एक ऐसा सेंटिमेंट है दोस्तों, जो हम में से कई लोगों के घरों में अपने घर वालों या पेरेंट्स के मुंह से सुनने को मिलता है। कई पीढ़ियों से इंडिया में गवर्नमेंट जॉब को एक अल्टीमेट कैरियर गोल के रूप में देखा जाता है, एक सिंबल जो हमें सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और कंफर्टेबल लाइफ प्रोवाइड करता है। और इसी विश्वास से प्रेरित होकर कई स्टूडेंट्स बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन लेने चले जाते हैं, अपनी युवा अवस्था को कॉम्पिटिटिव पब्लिक सेक्टर एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी का वादा जितना सुकून देने वाला लगता है, रियलिटी कुछ और ही कहानी बयान करती है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 2014 से अब तक लगभग 22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई किया है। अब ये एक चौंका देने वाला नंबर इसलिए है क्योंकि ये लगभग ब्राजील की पॉपुलेशन के बराबर और जापान के पॉपुलेशन से दुगनी है। लेकिन इन 22 करोड़ आवेदकों में से सिर्फ 7 लाख लोगों को ही केंद्र सरकार में सिक्योर्ड पोजीशंस मिले हैं। इतना ही नहीं, इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट को देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिपोर्ट करती है कि उनके पास 1,14,245 वैकेंट पोस्ट है, इंक्लूडिंग सीआरपीएफ, बीएसएफ एंड दिल्ली पुलिस की पोजीशन पर। सिमिलरली रेलवेज में ओवर 2.63 लाख पोस्ट अभी भी खाली है, और ये डेटा सिर्फ 1 साल का है। इतने सारे आवेदक होने के बाद भी आखिर इतने कम लोग क्यों नौकरी पाने में सक्षम होते हैं? ये नंबर्स सीटों की डिमांड और एक्चुअल में कितने सीट्स अवेलेबल हैं उसे हाईलाइट करता है। एक ऐसा रेस जिसमें केवल वही लोग जीत सकते हैं जिनमें सबसे ज्यादा दृढ़ निश्चय और एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस हो और थोड़ा बहुत उनका किस्मत साथ दे दे। लेकिन ये सब इतना भी बुरा नहीं है। हमारी गवर्नमेंट इस डिफरेंस को बहुत अच्छे से जानती है, पर फिर भी इन खाली जगहों को क्यों नहीं भरा जाता है, जबकि इतने सारे लोग हमारे देश में बेरोजगार बैठे हैं? आखिर क्या वजह है इसके पीछे? क्यों इतनी ज्यादा कंपटीशन होने के बाद भी लोग गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागते हैं? आखिर क्या बात है इसमें जो 90% यूथ को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता है? पूरी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब को एक सिक्योर कैरियर ऑप्शन के रूप में देखा जाता है। लोगों के हिसाब से इसके कई सारे रीजंस बताए जाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, यानी कि पब्लिक सेक्टर में आपको एक परमानेंट जॉब मिलता है, जबकि प्राइवेट में आपको कभी भी निकाला जा सकता है। प्राइवेट कंपनियां अक्सर कोलैप्स कर जाती है या फिर लॉस में जा सकती है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं होता है। इसमें एक बार जब आप काम में आ जाते हैं तो रिस्क बहुत ही कम होता है। इसी तरह से इम्प्रूव्ड पे स्ट्रक्चर, हाउसिंग एंड मेडिकल बेनिफिट्स, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे और भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करती है। सरकारी नौकरियों में इतने सारे फायदे होने के चलते लोगों में इसे पाने की चाहत अपनी तरह से कई नई प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट करती है, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होने के बाद भी हर साल लाखों लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, जिससे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और आखिर में होता यह है कि सक्सेस होने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। जितनी ज़्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करते हैं, सक्सेस रेट उतना ही कम होता जाता है। एज ए रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ती चली जाती है। इवन मेक इन इंडिया जैसे कैंपेन्स और इनिशिएटिव्स होने के बाद भी गवर्नमेंट पोजीशन की डिमांड जो है सप्लाई पर भारी पड़ती है, लेकिन फिर भी लोगों में इस चीज को लेकर डिपेंडेंसी और भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। जिससे सवाल ये उठता है कि क्या हमें अपना ध्यान अलग अलग सेक्टर्स पर देना चाहिए या फिर अपने गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर करने के लिए इसी रेस को कंटिन्यू करने का रिस्क उठाना चाहिए। देखिए, इंडिया में गवर्नमेंट जॉब को हासिल करना युवाओं का एक सपना बन गया है। उनके मन में ये चीज बैठ चुका है कि सरकारी नौकरी स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट और सिक्योर फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। हर साल हजारों लाखों कैंडिडेट्स सेंट्रल और स्टेट एग्जाम्स के भीड़ में बैठते हैं ताकि फ्यूचर में उन्हें एक बेहतर लाइफ मिल सके। लेकिन क्या यह रास्ता इतना आसान है? इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना ज्यादातर लोगों के लिए जनरली काफी टफ होता है। इनके लिए पहली बार में एग्जाम्स को क्लियर करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तैयारी में सालों बीत जाते हैं, बार बार कोशिश किया जाता है इस उम्मीद में कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में शायद एग्जाम क्लियर होगा। इसके बावजूद भी रिजल्ट क्या निकलता है? अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जो ये एग्जाम के बाद रिजल्ट का जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही दर्दनाक होता है बच्चों के लिए। हजारों नौजवान नौकरी के लिए लिटरली धक्के खा रहे हैं। इस वक्त जो आप मेला देख रहे हैं वो बेरोजगारों का मेला है, जिसमें सिर्फ बेरोजगारों की एंट्री है। परीक्षा में धांधली का पेपर लीक से अयोग्य के योग्य बन जाने और योग्य छात्रों के अयोग्य घोषित किए जाने का आरोप लग रहा है। और कई लोगों के लिए तो ये इंतजार एंडलेस हो जाता है। वो कभी एग्जाम क्लियर ही नहीं कर पाते हैं और उनकी एज भी खत्म होती चली जाती है। इस जुनून के कारण अक्सर तैयारी में कई साल लग जाते हैं, जिससे होता यह है कि पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट पर ही लोगों का ध्यान बना रह जाता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर जैसी चीजों को हमेशा अनदेखा कर दिया जाता है। कई स्टेट्स में यंगस्टर सिर्फ अपने ही स्टेट गवर्नमेंट के जॉब वैकेंसी निकलने का इंतजार में रहते हैं, जिससे जॉब मार्केट उनके लिए सीमित हो जाता है और यही देरी अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़ों में भी दिखाई देती है। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में 20 से 24 साल के लोगों के लिए बेरोजगारी का दर 41.9% थी,
वहीं 25 से 29 साल के लोगों के लिए ये 9.8% थी। एज ऑफ में 3rd 2023 इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है। इतना बड़ा नंबर 1.4 बिलियन लोग, जिसमें से हर एक की अपनी अलग अलग इच्छाएं होती है। इनमें से वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी कि 15 से 64 वर्ष की आयु के लोग कुल पॉपुलेशन का 67% है और ये लगभग 90 करोड़ लोग होते हैं। लेकिन इन सभी 90 करोड़ वर्किंग एज लोगों में से सारे लोग जॉब की तलाश नहीं कर रहे होते हैं। इनमें से कुछ लोग या तो ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं या तो कुछ लोग जो पहले से जॉब करते थे वो जल्दी ही रिटायर हो जाते हैं और कई एनजीओज के साथ जुड़ जाते हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों की महिलाएं कभी जॉब मार्केट में एंटर ही नहीं करती है, वो लोग बस हाउस वाइफ बनकर ही रह जाती है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट को समझना और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि लाखों लोग नौकरी में आते जाते रहते हैं और कुछ लोग तो इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं जॉब्स करने में। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें से मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन पर फोकस कर रहे होते हैं लेकिन जॉब की तलाश नहीं कर रहे होते क्योंकि उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई होती है उस पॉइंट ऑफ टाइम तक। तो बात यहाँ पर यह निकल कर आती है कि 90 करोड़ लोगों में से एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो कि काम नहीं कर रहा है या तो काम करने का कोशिश भी नहीं कर रहा है। फिर इसके बाद बात आती है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की। ये भी वर्किंग एज पॉपुलेशन का ही एक हिस्सा है जो या तो न्यू जॉब में ज्वाइन किए हैं या तो एक्टिव रूप से किसी न किसी सर्विस की तलाश कर रहे हैं। मार्च 2022 में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की रेट 48.2% थी, जिससे 90 करोड़ का ये नंबर घटकर 43.38 करोड़ हो जाती है, यानी वैसे लोग जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। इन 43 करोड़ लोगों का 2022 के 4th क्वार्टर में एम्प्लॉयमेंट रेट 44.7% थी, जिसका मतलब ये हुआ कि केवल 20 करोड़ लोग ही एक्टिवली कोई काम कर रहे थे या तो जॉब कर रहे थे। और यहीं पर नंबर्स काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। प्रेजेंट टाइम में देखें तो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.8% है, लेकिन समझने के लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट केवल उन लोगों को दिखाता है जो एक्टिव रूप से काम की तलाश कर रहे होते हैं। इनमें स्टूडेंट्स और जॉब छोड़ चुके लोगों को शामिल नहीं किया जाता है और उन लोगों को भी शामिल नहीं किया जाता है जो कि जॉब ढूंढने की तलाश में थक हार कर बैठ चुके होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक एग्जैक्ट फिगर नहीं है। मतलब उन लोगों का क्या जो कभी जॉब की तलाश ही नहीं किए, उन लोगों का क्या जो लोग जॉब छोड़ चुके हैं, क्या वे लोग बेरोजगार की गिनती में नहीं आते? और जो लोग जॉब करते हैं उनमें से 5 से 6 करोड़ से भी कम लोग सरकार के लिए काम करते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल सेक्टर पर हो। ये देश में सभी नौकरियों का 25% से भी कम है और यही एक सबसे बड़ी बात है। पिछले 8 सालों में गवर्नमेंट जॉब के लिए 22 करोड़ एप्लीकेशंस को सबमिट किया गया था, जिनमें से सिर्फ 7.22 लाख लोगों का ही एप्लीकेशन सिलेक्ट हुआ और ये नंबर 0.33% से भी कम है। भले ही गवर्नमेंट जॉब्स स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन इसका डिमांड इसकी सप्लाई से कहीं ज़्यादा है, जिससे कई लोगों के लिए उस सिक्योर जॉब को पाने का सपना बस एक सपना ही बनकर रह जाता है। लेकिन क्या सिर्फ यही एक वजह है जिससे पता चलता है कि सरकारी नौकरी एक टाइम वेस्ट है? आपने अपने घर वालों से कभी ना कभी ये तो जरूर सुना होगा कि बस एक बार सरकारी नौकरी लग जाए बेटा, फिर लाइफ सेट हो जाएगी तुम्हारी। लेकिन क्या ये बात सच भी है? आखिर क्यों गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आपका एंडलेस वेट करना आपकी गोल्डन टाइम की बर्बादी हो सकती है? आइए जानते हैं। दरअसल बात यह है कि हर साल अच्छी सैलरी देने वाली ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट जॉब्स की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसा इसलिए है कि गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट ही नहीं करती है। आप जानकर शॉक हो जाओगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो सरकारी नौकरियां नहीं बनाती है, बल्कि पहले से ही बचे हुए खाली वैकेंसीज को भरती है। आप लोग जो ये सोचते हो कि हमारी सरकार हर साल इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकालती है, वो दरअसल नए जॉब्स नहीं होते हैं, बल्कि पुरानी खाली पड़ी सीट्स ही होती है जिनको उन्हें फुल करना होता है। ऐसी कोई जादुई लहर नहीं आती है जो कि न्यू गवर्नमेंट जॉब्स को क्रिएट करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम नई नौकरियां तभी ओपन अप होती है जब लोग रिटायर हो जाते हैं। तो फिर हर साल वर्कफोर्स में शामिल होने वाले लाखों लोगों का क्या होता होगा? हर साल 1 करोड़ से ज्यादा युवा इंडियन वर्कफोर्स में शामिल होने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई ये है कि पूरी इकोनॉमी में क्रिएटेड जॉब्स की संख्या उस आंकड़े के आसपास भी नहीं होती है जितने की वर्कफोर्स में लोग शामिल होते हैं। और गवर्नमेंट जॉब्स की लिमिटेड सीट्स के बारे में तो आप भूल ही जाइए। जब तक सरकार नई ग्राउंड ब्रेकिंग पॉलिसीज को लाकर नई नौकरियां जनरेट्स नहीं करती, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना हो या आर्म फोर्स को इंक्रीज करना हो या और भी ज्यादा पब्लिक सेक्टर्स को बनाना हो, तब तक सरकारी नौकरीज की पाने की संभावना बहुत ही कम होती है। लेकिन इस चैलेंज का भी सामना किया जा सकता है प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटी को ढूंढकर, जहां पर रियल में जॉब क्रिएशंस होती है। भले ही सरकार बैंक और रेलवे जैसी कई सारी पब्लिक सेक्टर्स को चलाती है, लेकिन रेलवे गैंगमैन जैसी लेबर इंटेंसिव जॉब को करने के लिए कितने ही लोग लाइन में खड़े हैं। लेकिन अगर किसी चमत्कार से सरकार अचानक परियोजनाओं को आगे बढ़ाने लगती है, सेना का विस्तार करती है या फिर नई रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, तो निश्चित रूप से हजारों नौकरियां जनरेट होगी। लेकिन इससे भी मेन समस्या का हल निकाला नहीं जा सकता है। उन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद फिर क्या?
वो लोग तो पहले जैसे ही बेरोजगार हो जाएंगे काम के खत्म होने पर। और हमें ये भी अकाउंट में लेकर चलना होता है कि आरक्षण कोटा भी आपके जॉब पाने के चांसेस को प्रभावित करते हैं। हर आवेदक के पास सरकारी नौकरी पाने का इक्वल मौका नहीं होता है। साथ ही पब्लिक सेक्टर्स के जॉब्स में कई सारे एडिशनल बेनिफिट्स भी पहले से ऐड किए हुए होते हैं, जैसे कि हाई अमाउंट सैलरी, पेंशन, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, जो कि ऊपर से तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये बेनिफिट्स टैक्स पेयर्स पर प्रेशर क्रिएट करते हैं, जो कि इन्फ्लेशन रेट को हाई कर देता है। तो अगर इन्फ्लेशन रेट हाई रहेगा तो आपकी हाई अमाउंट वाली सैलरी भी कोई काम की नहीं होगी। देखिए, पब्लिक सेक्टर बाहर से देखने पर आपको एक अच्छा आइडिया लग सकता है, लेकिन जब आप इसके अंदर की बड़ी इकोनॉमी में जाओगे तो ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं होती है। इसके बाद भी सरकार के द्वारा किए जा रहे प्राइवेटाइजेशन के चलते फ्यूचर में कई सारी गवर्नमेंट जॉब्स की संख्या और भी कम होने वाली है। तो फिर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हमें आखिर करना क्या चाहिए। आज के यूथ को इस चीज से ओवरकम करने के लिए क्या करना होगा? इसका जवाब बहुत सिंपल है दोस्तों। खुद को अपग्रेड करें, नए स्किल्स सीखें, खुद को रेडी करें फ्यूचर के लिए। गवर्नमेंट जॉब में एक सिंसियर अटेम्प्ट करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। सरकारी नौकरियां कोई रामबाण इलाज नहीं है, ये सब कुछ सॉल्व नहीं कर सकती है। आप अपने लाइफ के इस एंडलेस इंतजार को इस जॉब में बर्बाद नहीं करें। 4-5 साल की कड़ी मेहनत तो समझ में आती है, लेकिन एक दशक 10-10 साल ये इसके लायक नहीं है। आप कहीं और भी इस तरह के ऑप्शंस की तलाश कर सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में काम ढूंढकर। मेरे हिसाब से इससे आपको 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीजों का फायदा होगा। पहला फायदा ये होगा कि इससे आपका कैरियर काफी फास्ट ग्रोथ होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स में एम्प्लॉइज को उसके परफॉर्मेंस के आधार पर उनको रिवॉर्ड किया जाता है। यानी कि जितनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होगी, कैरियर ग्रोथ भी उतना ही फास्ट होगा। दूसरा फायदा है दोस्तों, प्राइवेट कंपनियों में आपको हायर सैलरीज भी ऑफर की जाती है। उन इंडस्ट्रीज जैसे कि फाइनेंस, कंसल्टिंग और टेक कंपनीज के द्वारा। तो पैसों की चिंता तो आप छोड़ ही दो। तीसरा फायदा है स्किल डेवलपमेंट एंड लर्निंग का। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने से आपको एक डायनेमिक एनवायरनमेंट मिलेगा। नई टेक्नोलॉजी से आपका एक्सपोजर लगातार बढ़ता जाएगा। आपको दूसरी कंपनियों से कोलैबोरेट करने का मौका मिलेगा, जिससे कि आपकी लर्निंग में काफी इंप्रूवमेंट होगी। चौथा है वर्क फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन। बहुत सारी कंपनियां अपने काम में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट वर्क्स, जिससे कि काम का प्रेशर किसी एक इंसान पर नहीं बनता। जबकि सरकारी नौकरियों में इसका बिल्कुल ही उल्टा होता है। जो काम एक बार किसी को सौंप दिया गया वो उसे ही पूरा करना होता है। पांचवा है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स में अक्सर ग्लोबल कंपनियों के साथ काम करने का या उनके साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिलता है। ये चीज़ इंटरनेशनल मार्केट में आपके कनेक्शंस को बढ़ाने में और इंटरनेशनल लेवल पर नेटवर्क बनाने में काफ़ी मदद करता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आप पूरी तरह से इन प्राइवेट सेक्टर के जॉब में ही गुम हो जाओ। मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि जितना समय आप किसी गवर्नमेंट जॉब के इंतजार में लगाते हो, क्या वो वर्थ इट है? क्या 10 साल की मेहनत इसके लायक है? इस पर आप एक बार सोचिएगा ज़रूर और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से आज के यूथ को क्या करना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।